और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत भनक तो लग ही गया है, कल जो है पेपर में भी आप लोग देखे होंगे कि कल जेएसएससी का जो नियमावली है वो लगभग बन करके रेडी है, सिर्फ कैबिनेट में पास होना बाकी है और सभी जिला अधिकारियों के पास फॉरवर्ड कर दिया गया है ताकि अगर नियमावली में कुछ त्रुटि अगर अभी भी रहे तो उसको ठीक किया जा सके और एक्स्ट्रा भी कुछ अगर उसमें ऐड ऑन करना हो तो उसको भी ऐड किया जाए टाइम पर। तो इसीलिए सभी जिला के अधिकारियों तक वो जो नियमावली है उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो 110% वही नियमावली जो है कैबिनेट से पास होगा, लगभग बन करके तैयार है और वही ऑफिशियल होने वाला है, मतलब लगभग ऑफिशियल ही है, 100% आप मान लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि नियमावली में क्या क्या है। आज हम लोग उस पूरा नियमावली को पूरा एकदम डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। आज जो है यहाँ पे देखेंगे कि नियमावली में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, एज लिमिट कितना से कितना एज लिमिट रखा गया है, क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। आप लोगों को पता है कि इसके पहले जो जेटेट का एडवर्टाइजमेंट निकला था उसमें जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो एकदम ग्रेजुएशन और जो है एमएससी लेवल तक का भी रखा गया था। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ऐसा कैंडिडेट का डिमांड किया गया था कि जो हर सब्जेक्ट में ऑनर्स किया हो, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जो है उस नियमावली और एडवर्टाइजमेंट को जो है वो रद्द कर दिया गया है 2024 का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है हम लोग देखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि 2016 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो इस बार भी सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। यहाँ पे डेमो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे 2016 में। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे देखिए 8 साल का जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। 8 साल का एज रिलैक्सेशन का मतलब हम लोग क्या समझें कि हम लोग यही समझेंगे कि जेटेट में अगर 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है तो इसका मोटिव क्या है, क्या कराना चाहता है सरकार। वो यही कराना चाहता है कि वैसे कैंडिडेट जिनका एज एक्सपायर हो रहा है उनको हम 8 साल का जो है एज रिलैक्सेशन देंगे, क्योंकि 2016 के बाद लंबे समय तक जो है जेटेट का आयोजन नहीं किया गया था। तो वैसे कैंडिडेट को हम जेटेट में मौका देंगे। और मौका क्यों दिया जाता है जेटेट में मौका इसीलिए दिया जाता है ताकि भविष्य में जब भी टीचरों की बहाली जब भी आए तो उसमें उसको शामिल किया जाए। तो उसी प्रकार अगर इसमें 8 साल का उसे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है तो इन फ्यूचर जब भी शिक्षकों की बहाली आएगी, जैसे कि 24,000 सहायक आचार्य की जब भी बहाली आएगी तो उसमें भी 8 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई फिर औचित्य नहीं बनता है। अगर जेटेट में 8 साल का एज रिलैक्सेशन दे रहा है तो उसको आगे भी देना पड़ेगा शिक्षकों की बहाली में, नहीं तो फिर जेटेट में देने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सबसे बड़ा न्यूज़ है कि 8 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और इसके बाद भी भविष्य में जब शिक्षकों की बहाली निकलेगी उसमें भी आपको मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में भी हम लोग आज पूरे इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए 1 to 5 में क्या लिखा हुआ है। 1 to 5 में लिखा हुआ है कि आपका मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए इंटर में और 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए जो कि 2007 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करके मैं आप सभी को और भी अदर जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए 45% मार्क्स जो है आपका इंटर में होना चाहिए प्लस 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन 2007 से पहले का, यानी कि आपका यहाँ पे इंटर में 45% का छूट दिया गया है, लेकिन वैसे डीएलएड धारक को दिया गया है जो कि 2007 से पहले डिप्लोमा किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूनतम 50% अंक के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएलएड, यानी यहाँ पे इंटर प्लस 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स जो है आपका बीएलएड यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे तो जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को सेकंड लास्ट में यहाँ पे देखिए 50% मार्क्स के साथ जो है +2 उत्तीर्ण और आपका यहाँ पे स्पेशल एजुकेशंस में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये स्पेशल एजुकेशंस के बारे में है, ठीक है। और लास्ट में जो है यहाँ पे स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा के बारे में यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि आपको पता है कि बीएड जो है वो 1 to 5 में जो है वो एलिजिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बीएड को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है, ठीक है।
तो अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे 6 to 8 के बारे में। तो 6 to 8 में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 to 8 में जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले जो है आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, और डिप्लोमा, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा, जो कि नॉर्मली सबके पास जो डिप्लोमा करते हैं वो सबके पास यही मेन जो एलिजिबिलिटी है यही रहता है। सेकंड नंबर में आपका 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड होना चाहिए। 6 to 8 में आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीएड जो है वो वैलिड है 6 to 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड है सेकंड। नॉर्मली यही दो जो आपका एलिजिबिलिटी है यही नॉर्मली सबका रहता है। उसके बाद कुछ और भी स्पेशल एलिजिबिलिटी है, नीचे स्क्रॉल करके उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 45% मार्क्स के साथ यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएड अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए हो। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ डेट देख लीजिए, यहाँ पे 45% उन्हीं को छूट प्रदान किया जाएगा जो कि 2011 से पहले बीएड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हो, यानी कि उसके पहले नामांकित हुए हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएलएड, वही इंटीग्रेटेड कोर्स जो मैंने कहा कि 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और आपका बीएलएड होना चाहिए साथ ही साथ। उसके बाद नीचे अगर हम लोग और थोड़ा सा आते हैं तो नीचे यहाँ पे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाना चाहता हूँ। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीए, बीएस, सीएड या फिर बीएड, ठीक है, बीएससी एड। तो ये जो भी क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी है इसको आप देख लीजिएगा कि अगर इसमें आप किए हुए हैं तो। उसके बाद सेकंड लास्ट में आपका है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड, यानी कि ये स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, इसको आप नॉर्मल बीएड से कन्फ्यूजन क्रिएट मत कर लीजिएगा। सबसे लास्ट में आता है न्यूनतम 55% अंकों के साथ अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर एवं 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या फिर एमएड। ठीक है, तो ये था आपका एलिजिबिलिटी 1 to 5 और 6 to 8। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट के अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए पूरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये नंबर देखिए आप, थोड़ा सा इसको नीचे में करूँगा तो बेहतर यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई देगा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका ये नंबर पॉइंट देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ली लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया होगा, टाइपिंग एरर हो गया होगा। यहाँ पे अगस्त का जो भी कुछ डेट शायद वो लोग लिखना चाहते थे लेकिन कुछ एरर हो गया है, इसको इग्नोर मारिए। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम जो है आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे पारा टीचर्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है कि उन वैसे पारा टीचर्स यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 58 वर्ष तक इन लोगों को जो है छूट प्रदान किया गया है। कुछ स्पेशल केसेस होगा इसके बारे में। सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़ करके अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आप सभी को थंबनेल में भी बताया था। थंबनेल में भी मैं आप सभी को बताया था कि यहाँ पे जो है 8 वर्षों का जो है यहाँ पे छूट जो है प्रदान किया गया है, तो वही जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पे मार्क करके दिखा देना चाहता हूँ। इसको देखिए, उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये वाला ठीक है, इसको आप देखिए, यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2025 में हो तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 8 वर्ष की छूट एक बार की यानी कि 1 टाइम जो है अवसर के रूप में प्रदान की जाएगी। यानी कि 8 साल का जो है आपको छूट प्रदान किया जाएगा अप टू 8 ईयर्स। और ये मैंने आप सभी को थंबनेल में ही पूरी एकदम मेंशन कर दिया था कि 8 सालों का आप लोगों को छूट प्रदान की जाएगी। और ये जो है आप लोगों का जीवन दान है, जिनका भी एक्सपायर जो है वो एज है वो लास्ट बॉर्डर लाइन पे पहुंच गया है, एक्सपायर होने के कगार पर है, तो आप लोग के लिए एक प्रकार से जीवन दान है।
कि आप लोग आराम से जेटेट में बैठ सकते हैं, और जेटेट में बैठने के बाद आगामी परीक्षाओं में भी आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि अगर जेटेट में वो दे रहा है एज रिलैक्सेशन, तो उसका ये एज रिलैक्सेशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा अगर वो आगामी टीचर के रिक्रूटमेंट में जो है एज रिलैक्सेशन नहीं देता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, नेक्स्ट वैकेंसी में भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 8 साल का। ठीक है, और अगर नहीं भी मिलता है तो आपके पास मतलब अच्छा ग्राउंड होगा केस करने का कि आपने जेटेट नियमावली में क्यों दिया था फिर कि हमें रिलैक्सेशन। हम जेटेट सर्टिफिकेट लेकर के क्या करेंगे, झींगा छिलेंगे अगर आप हमको टीचर रिक्रूटमेंट में अगर शामिल नहीं कीजिएगा तो ये आप लोग वहाँ पे ग्राउंड बना करके केस कर सकते हैं, लेकिन केस करने का ज़रूरत नहीं है, वो सरकार अपने आप ही जो है वो दे देगा रिलैक्सेशन। तो ये था आपका एज लिमिट के बारे में। अब थोड़ा सा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको जल्दी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आते हैं, तो नीचे में आपका मार्क्स जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो है टोटल 4 खंड होगा। ठीक है, टोटल 4 खंड होगा, जिसमें से सबसे पहले जो है आपका CTP से पूछा जाएगा, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा, एक प्रश्न एक नंबर का रहता है। ठीक, दूसरा नंबर अगर भाषा मतलब जो आपका भाषा 1 क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका 30 प्रश्न इससे भी रहेगा और 30 नंबर से पूछा जाएगा। ठीक है, और के लिए उपयुक्त में से कोई एक विषय उर्दू चयन। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा नंबर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 3rd और 4th वाला सेक्शन पे, तो 3rd और 4th वाला सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, थर्ड और फोर्थ वाला सेक्शन अगर हम बात करेंगे तो ये भाषा 2 है। 3rd नंबर भाषा 2 है। 30 प्रश्न जो है इससे भी पूछा जाएगा और 30 मार्क्स का ये भी रहेगा। और जो लास्ट वाला सेक्शन है 4था नंबर, यहाँ पे आपका जो भी मैथ साइंस वाले हैं वो मैथ साइंस रखेंगे, जो SST वाले हैं वो SST रखेंगे। और यहाँ पे जो लैंग्वेज वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए लैंग्वेज वाले हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 4A और 4B में से कोई एक। 4A कौन है, ये है 4 और ये है A। या तो फिर आप मैथ साइंस से भर सकते हैं या तो फिर आप SST से भर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, आपके लिए स्पेशल कुछ नहीं है, यही दोनों में से आपको भरना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं टोटल 150 प्रश्न 150 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे 1 to 5 के बारे में। तो 1 to 5 में यहाँ पे देखिए 1 to 5 में हालांकि ये वाला जो सेक्शन है इसको पहले मेंशन करना चाहिए था, लेकिन इसको बाद में मेंशन किया है। खैर कोई बात नहीं है, पता नहीं कौन से अधिकारी हैं जो कि प्रारूप बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 to 5 के लिए आपका 2 घंटा 30 मिनट, 6 to 8 में भी आपका 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 150 प्रश्न 150 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और जो ब्लाइंड हैं उनके लिए जो है आपका यहाँ पे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, और परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी और इसमें अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं होगी। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था, नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये ग नंबर पॉइंट उसी से रिलेटेड है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये सब चीज़ जो है पहले लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे 1 to 5 से रिलेटेड जो भी ये है पैटर्न है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, ये 30 प्रश्न 30 मार्क्स। उसके बाद जो भाषा 1 है उससे भी आपका 30 प्रश्न रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। भाषा 2 लैंग्वेज, इसके बारे में सिलेबस अभी पूरा रिलीज नहीं किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य की अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10/3/2023 में अधिसूचित भाषाओं में से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को छोड़कर कोई एक भाषा। यहाँ पे सिलेबस मेंशन नहीं किया गया, लेकिन घबराने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लैंग्वेज 2 में कुछ नहीं, बहुत आसान प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका व्याकरण आप लोग पढ़ लीजिएगा और बस, कोई किताब तो मेंशन है नहीं, सिर्फ व्याकरण से पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे गणित से प्रश्न रहेंगे 30 प्रश्न 30 मार्क्स के। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल साइंस 30 प्रश्न 30 मार्क्स के। टोटल 150 प्रश्न रहेंगे, 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब ये नियमावली बनाने का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो सामने है। आप सभी को मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो पिछले बार सिलेबस था ना, वो मतलब एक प्रकार से माउंट एवरेस्ट जितना था, जो कि इम्पॉसिबल था। कोई कैंडिडेट वैसा आपको मिलेगा ही नहीं जो हर सब्जेक्ट में ऑनर्स किया हो, और हर सब्जेक्ट का ऑनर्स का जो सिलेबस था वो डाला हुआ था। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है ज नंबर पॉइंट पे। प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के अर्हता जांच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 5
के सिलेबस पर आधारित होंगे। यानी कि जो 1 to 5 के लिए जो जेटेट में बैठेंगे एग्ज़ाम में, उनका जो सिलेबस होगा 1 to 5 में जो सिलेबस है वही होगा, लेकिन उसका जो कठिनाई लेवल है, यानी कि आपका हार्डनेस जो लेवल है, टफनेस जो है जिसको हम कह सकते हैं टफनेस, वो टफ़ लेवल जो होगा आपका वो माध्यमिक स्तर का यानी कि मैट्रिक 10th लेवल का होगा, जिसका कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है। टॉपिक आप 1 to 5 का रखिए और आप टफ़ जो है आप पूछिए, मैट्रिक लेवल का पूछिए आप टफ़, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिलेबस ही रख दीजिएगा आपका ग्रेजुएशन का या फिर MSc लेवल का, तो फिर कैसे चलेगा? वैसा मान लीजिए जो ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है जो आप सिलेबस में डालिएगा, वो चीज़ हम लोग को स्कूल में पढ़ाने का ज़रूरत है ही नहीं, तो हम लोग जेटेट में क्यों दें? जेटेट में हम क्यों दें और एलिजिबिलिटी टेस्ट में ही हम क्यों दें? शिक्षकों की बहाली भी नहीं है ये। तो वो चीज़ आपका पहले वाला सिलेबस में था, जो कि अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे 6 to 8 के बारे में, 6 to 8 के बारे में भी आपका यहाँ पे जो सिलेबस होगा, यहाँ पे देखिए जो सिलेबस होगा वो +2 लेवल का होगा। यहाँ पे जो सिलेबस 6 to 8 के सिलेबस पर आधारित होंगे, यानी कि 6 to 8 जो सरकारी स्कूलों के 6 to 8 के जो किताब हैं उसमें जो जो टॉपिक है प्रश्न उन्हीं से रहेंगे, लेकिन उसका जो टफनेस है, ठीक है, कठिनाई स्तर है, वो आपका उच्च माध्यमिक यानी कि इंटर लेवल का होगा, ठीक है। तो घटा दिया गया है, NCT का जो गाइडलाइन है उसी के अंतर्गत जो है ये सिलेबस को बनाया गया है। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। जनरल और EWS के लिए 60% और बाकी जितने भी कैटेगरी हैं उनके लिए 55%, जैसे कि आपका सीटेट में भी है। तो 55% जो है ये बाकी कैटेगरी के लिए, जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट जो जेटेट का फॉर्म आप लोग भरेंगे, वो ध्यान से इस वाले पोर्शन को आप देखिए, ठीक है ना। सॉरी, इस वाले पोर्शन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो लैंग्वेज हैं, जो लैंग्वेज अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में है, अगर उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप वैसे लैंग्वेज को चूज़ करते हैं जो मात्र 1 या फिर 2 ज़िला में जो है वैलिड है, जो कि कम ज़िला में है, तो आपको भी प्रेफरेंस जो है वही 2 ज़िला में मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा जो डेटा है इसको आप देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं खोरठा और नागपुरी, ये 2 लैंग्वेज है जो कि लगभग जो है 13 ज़िला में शामिल है, ठीक है। और बाद बाकी जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो कुछ ज़िला में शामिल है, ठीक है। तो आप लोग इस डेटा को अच्छे से देख लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ, इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसको ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। और उसके बाद सोच समझ करके फॉर्म डालिएगा। अभी एडवर्टाइजमेंट आया नहीं है, जब आएगा तब डालिएगा। तो अब देखिए सिलेबस जो है 2016 का जो जेटेट आया था डिटेल्स में, सेम डिट्टो उसी को कॉपी पेस्ट किया गया है। यहाँ पे देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 1 to 5 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी सब टॉपिक्स हैं उसको आप देख लीजिएगा। अभी टोटल में पढ़ने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र कौन कौन से सब टॉपिक है उसको भी आप देख लीजिए। भाषा में भाषाई समझ एवं निष्कर्ष, उसमें भी कौन कौन से सब टॉपिक हैं, यहाँ पे व्याकरण भी है। शिक्षा शास्त्र आयाम, उसमें भी सारा सब टॉपिक है, आप देख लीजिए। उसके बाद गणित का यहाँ पे अलग से है, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देखिए गणित का दिया गया है। यहाँ पे देखिए गणित का सामान्य गणित, ज्यामितीय आकृतियाँ एवं उनकी स्थानिक समझ अभी मैं दिखाऊंगा। 2016 में कौन कौन से कैसे प्रश्न पूछे गए थे उसका भी मैं दिखाऊंगा डेमो, तब आपको समझ में आएगा कि कितना आसान प्रश्न पूछे गए थे 2016 में। डरने वाली बात कोई है नहीं इसमें, ठीक है। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन, सामान्य पर्यावरण, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, तो ये सब जो है छोटा टॉपिक्स हैं, इनसे जो है पूछे गए। अब 6 to 8 के बात कर लेते हैं। 6 to 8 में जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तो कॉमन है, सभी SST हो चाहे लैंग्वेज वाले हो या फिर साइंस वाले हो, सब में ये सब्जेक्ट कॉमन है, तो इसको तो आप देख लीजिए। उसके बाद भाषाई समझ एवं निष्कर्ष, शिक्षा शास्त्रीय आयाम, उसके बाद गणित एवं विज्ञान जो चूज़ करेंगे उसके लिए सामान्य गणित, ये टॉपिक है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंडाइसिस,
नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बाइनरी नंबर, ये सब छोटा छोटा जो टॉपिक है, ये जो प्रश्न आराम से बन जाएंगे। बीजगणित, अलजेब्रा, उसके बाद आपका अंकगणित में यहाँ पे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, एकीक नियम, शब्द समस्याएं, वर्ड प्रॉब्लम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम डिस्टेंस। तो ये सब जो है जो अर्थमेटिक, जो कि आप नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, सब वही टॉपिक है। उसके बाद ज्यामिति, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2D 3D, ये सब सिमेट्रिक, ठीक है। ये सब जो है आपका क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद आंकड़ों का प्रयोग, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, विज्ञान में सामान्य विज्ञान, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, ये सब मतलब नॉर्मल जो चीज़ है। और उसके बाद शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे इसमें भी है। उसके बाद अब आते हैं जो वैसे शिक्षक के लिए चूज़ करेंगे SST वाले, इतिहास, हिस्ट्री में ये सब टॉपिक है, ज्योग्राफी में ये सब टॉपिक है, सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब जो भी 6 to 8 के जो बुक्स हैं ना, सरकारी स्कूल के 6 to 8 के जो बुक है, वो सभी जो भी टॉपिक है वहीं पे मेंशन किया हुआ है सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। अब आते हैं आपका लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बारे में जो है मैंने पहले ही आप सभी को कहा था कि मैथ साइंस या फिर SST दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब मैं आप सभी को दिखा देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ डेमो, यानी कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। एकदम आसान प्रश्न थे। तो चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है 2016 का जो है आपका डेमो पेपर है, जो कि आया हुआ है मैथ साइंस सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सॉल्व पेपर आपका 6 to 8 2016 गणित विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी भाषा में आपका पैसेज रहेगा और पैसेज से जो है आपका क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन भी रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, बाल एवं थोड़ा सा मार्क करके मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में बेसिक क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जाएगा। शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या है, स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है, बाल विकास एक प्रणाली है। तो ये सब जो है आप पढ़िएगा तो बेसिक क्वेश्चन आराम से सक जाइएगा। थोड़ा सा हम नीचे करके आप लोगों का जो पेपर 4 है उसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैथ का क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 + 10 + 11 + 12 + 21 का मान निकालिए। ये सब कोई क्वेश्चन है, आप ही बताइए। उसके बाद ऊपर में और थोड़ा सा स्क्रॉल करके निकालूंगा, मान निकालिए। यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन है, आप लोग खुद बताइए। उसके बाद यदि x² - 3x + 2 का एक गुणांक x⁴ - px² + q है, तो p और q का मान क्रमशः है। ये सब क्वेश्चन है, सब धुआं कर दीजिएगा आप लोग। प्रदत्त चित्र में भुजों की संख्या बताइए। उसके बाद आपका यहाँ पे ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, एंगल से रिलेटेड। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अर्थमेटिक का आपको मिलेगा। यदि किसी वृत्त का व्यास 12.5% बढ़ाया जाए तो उसकी परिसीमा में बढ़ोतरी का प्रतिशत निकालिए। क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद डाइसेस से क्वेश्चन है, एक पासे के 4 भिन्न स्थिति दिखाए गए हैं, 6 के सम्मुख कौन सी संख्या आएगी बताइए। ये सब उड़ा दीजिएगा आप लोग, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब बिना तैयारी के भी जाइएगा तो मेरे हिसाब से आप लोग 70-75%, 80% तो आराम से हंस के लाइएगा। ये था 2016 का क्वेश्चन, और सेम वही सिलेबस 2025 में दिया गया है, और लेवल आपका यही रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कुछ डेमो, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अब देखिए, यहाँ पे जो है ना, फॉर्म अप्लाई जो है अभी एडवर्टाइजमेंट आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है। कोर्ट के द्वारा फटकारा गया है, तो अब जो है जैक और JSSC दोनों सीरियस हो चुका है। अभी देखिए, रिसेंटली जो है वो DV नोटिस भी जारी हो चुका है सहायकाचार्य का, और JTET भी जो है बहुत जल्द जो है वह आने वाला है। और जब आएगा तो फॉर्म अप्लाई जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग जो है अवेयर रहिएगा, और मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगर